जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बौद्ध संगीतियाँ एवं जैन संगीतियों के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैचिंग कॉलम टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन लीनियर पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो सबसे पहले जान लेते हैं बौद्ध संगीतियाँ या जैन संगीतियाँ क्या हैं, है ना। संगीत जो होता है इसका अर्थ होता है सभा या सम्मेलन, है ना। बौद्ध संगीतियाँ का मतलब क्या हो गया? बौद्ध धर्म की सभा या बौद्ध धर्म का सम्मेलन। जैन संगीतियाँ का मतलब क्या हुआ? जैन धर्म सभा या जैन धर्म से संबंधित सम्मेलन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध संगीतियों की बात करेंगे, है ना। इसमें प्रश्न ये बनता है कि प्रथम संगीत का आयोजन कब हुआ था या द्वितीय का कब हुआ था, समय पूछता है। दूसरी चीज़ पूछता है कि उसका आयोजन कहाँ हुआ था। तीसरा प्रश्न बनता है कि जब इस संगीत का आयोजन हुआ था, पहले दूसरे तीसरे या जिसके अभी पूछता है तो क्रम ये पूछता है कि उसमें शासक कौन था या उस संगीत के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो शासक और अध्यक्ष दोनों अलग अलग लोग होते हैं। अध्यक्ष उसको बनाया जाता है जो उस धर्म का ज्ञाता होता है, उसका सर्वोच्च विद्वान व्यक्ति विद्वत जन होता है, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है उस सभा का। लेकिन शासक तो उस राज्य का जो राजा होगा वही होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कई बार पूछा जाता है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि चारों संगीतियों के नाम दे देता है, उसके सामने समय दे देता है जिसका क्रम अलग अलग होता है, तो आपको मैचिंग करना होता है। समय की जगह पे कई बार स्थान का नाम दे देता है तो उसको मैचिंग करना पड़ता है। कई बार अध्यक्ष का नाम दे देता है, मैचिंग करना होता है, क्रम मिलाना होता है। शासकों के नाम को उलट पुलट के दे देता है ना। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें भी जीएस या आप कह सकते हैं इतिहास का पोर्शन होता है, उन ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और बड़ा छोटा सा है पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम बौद्ध संगीतियों की बात करते हैं। चार प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हैं या इसको महासंगीतियाँ भी कहा जाता है, और दो मुख्य रूप से जैन संगीतियाँ हैं जिनके बारे में आपको जानना है। इन्हीं दो में से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रथम संगीति क्या है ना। जो प्रथम संगीति है उसका जो समय है वह है 483 ईसा पूर्व। कब है? 483 ईसा पूर्व। और इस संगीत का आयोजन राजगृह में किया गया था। कहाँ पर? राजगृह के सप्तपूर्णी गुफा में किया गया था। और उस संगीत के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप, और उस समय वहाँ का जो शासक था उसका नाम था अजात शत्रु। अब समझने की बात यह है, 483 ईसा पूर्व वह समय था जब महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। चूंकि मगध उस समय एक शक्तिशाली राज्य था, भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, तो उसमें जो मगध महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली था महाजनपद। तो चूंकि मगध के साथ महात्मा बुद्ध का बड़ा अच्छा रिलेशन था, बड़ा अच्छा संबंध था, कई बार अजात शत्रु के साथ, उनके पिताजी के साथ महात्मा बुद्ध के जो थे वो मीटिंग्स का आयोजन हुआ करता था, उनके बीच विचार विमर्श हुआ था, राजकाज के संदर्भ में भी, समाज के संदर्भ में भी अलग अलग विषयों पे चर्चा होती रहती थी। तो जब उनकी डेथ हो गई तो अजात शत्रु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा जो थी, महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई जो शिक्षा थी, वो बिखर न जाए, वो समाप्त न हो जाए। और दूसरी चीज़, महात्मा बुद्ध जी को एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने क्या किया? पहली संगीत का, बौद्ध संगीत का आयोजन किया। प्रथम बौद्ध धर्म सभा का सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पर किया? राजगृह में किया। राजगृह के अंदर जो सप्तपूर्णी गुफा है उसमें इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के बाद।
किसने किया? अजात शत्रु ने किया, है ना, जो उस समय मगध का शासक था। और उस सभा का जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था महाकश्यप। ये बौद्ध धर्म के विद्वान थे, है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित और महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा दीक्षा थी उनसे संबंधित ये महाकश्यप जी विद्वान थे। प्रथम संगीत का में जो था, बुद्ध जी के जो उपदेश थे, जो इधर उधर बिखरे पड़े थे, लोगों के द्वारा सुने गए थे, तो उनका सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में लेखन कार्य हुआ। क्या हुआ? 2 पिटक के रूप में इनका लेखन कार्य किया गया। एक को कहा गया, आपने सुना होगा, बुद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, पिटक के रूप में उनको जाना जाता है, त्रिपिटक। त्रि का मतलब 3 और पिटक का मतलब एक तरह से ग्रंथ, है ना। तो एक सुत्त पिटक है और दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है धम्म या अभिधम्म पिटक। तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। तो ये 3 प्रमुख ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, और इनमें से जो ऊपर वाले 2 हैं उनके बारे में सर्वप्रथम प्रथम संगीत के अंदर लेखन कार्य हुआ। सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम संगीत के समय लिखे गए। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, प्रथम संगीत महात्मा बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के जस्ट बाद हुआ था, उसी साल हुआ था, यानी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? मगध के राजगृह में हुआ था, सप्तपूर्णी गुफा में हुआ था। किसने कराया था? तो मगध के शासक अजातशत्रु ने कराया था। और उनका अध्यक्ष कौन था उस संगीत का? तो वो महाकश्यप थे। अब दूसरी संगीत की बात कर लेते हैं। दूसरी जो धर्म सभा आयोजित हुई थी वह हुई थी 100 साल के बाद, लगभग 100 साल के बाद, 383 ईसा पूर्व में। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, लगभग 100 साल बीतते हुए 483 में पहला हुआ था ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। और वह कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी, जो बिहार में ही है ना, वैशाली नामक स्थान पे की गई थी। इस बौद्ध धर्म सभा या संगीत के जो अध्यक्ष बनाए गए वो सर्वकामी बनाए गए। कहीं कहीं सर्वकामीर भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है ना, या साबकामी भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऐतिहासिक पात्रों के जो नाम होते हैं कई बार उनमें अक्षरों में भेद हो सकता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो अगर मिलता जुलता कोई ऑप्शन आता है तो वही सही होगा। तो सर्वकामी अध्यक्ष बनाए गए, और उस समय वहाँ पर जो शासक था उनका नाम था कालाशोक। कालाशोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका रंग बड़ा काला था, है ना। उसको काकवर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकवर्ण। काक माने कौवा, और कौवे के वर्ण वाला। कौन? कालाशोक, है ना। तो कालाशोक उस समय द्वितीय संगीत का आयोजन कालाशोक ने कराया था। शासकों ने ही आयोजन किया था संगीतियों का, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। संगीतियाँ बौद्ध धर्म के लोगों ने नहीं आयोजित की थी, उस समय के शासकों ने इन संगीतियों का आयोजन किया था, ताकि उस धर्म को प्रचार प्रसार उसका किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके, उसकी जो बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको संजोया जा सके। कहते हैं कि द्वितीय जो बौद्ध संगीत हुई थी, इसमें बौद्ध संघों में धीरे धीरे विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, है ना। तीसरी जो संगीत थी उसका जो समय है उसमें थोड़ा सा भेद है ना। तीसरी संगीत के समय में भेद है, कहीं कहीं 247 ईसा पूर्व मिलता है, कहीं कहीं 250 ईसा पूर्व मिलता है, कहीं कहीं किसी किसी किताब में 251 ईसा पूर्व मिलता है, कहीं कहीं 255 ईसा पूर्व मिलता है। तो आप इस बात को सदैव ध्यान में रखेंगे कि 250, 47, 51, 55 की रेंज में जो भी होगा, है ना, वह तृतीय संगीत ही है। और कई बार जिस पे विवाद होता है ऐसे प्रश्नों को पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन यदि मैचिंग टाइप्स कॉलम वाले में क्वेश्चन में देंगे तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम तो 47 पढ़े 50 कैसे हो गया, या हम 50 पढ़े तो 51 कैसे हो गया, या 55 कैसे हो गया। तो ये तीनों चारों ऑप्शन जो हमने आपके सामने रखे हैं, इन्हीं में से कुछ न कुछ रहता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इसका संबंध सीधे सीधे तृतीय संगीत से है, ठीक है। और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, जो उस समय में मगध की राजधानी थी। और उस समय मगध पर शासन किसका था? तो सम्राट अशोक का शासन था, है ना। 8 साल तक सम्राट अशोक ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध लड़े,
अलग अलग युद्धों में उसने विजय प्राप्त की। लेकिन जब वो नवे शान में पहुंचा तो नवे वर्ष में उड़ीसा के अंदर जो कलिंग है, वहाँ पे आपने सुना होगा, कलिंग का युद्ध बड़ा बड़ा प्रसिद्ध है। तो कलिंग के युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ था, जिसमें कहते हैं कि लगभग 1 लाख शवों को देखकर इसका हृदय जो है द्रवित हो गया था, और कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो बुरी तरह घायल हुए थे। इतने भीषण रक्तपात को देखने के बाद अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया था, और उसने अपनी तलवार रख दी थी कि अब आज के बाद हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, और उसने ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो इस संगीत का आयोजन उसने कराया था 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, पटना जिसको कहा जाता है ना, वहां पर। और अध्यक्ष बनाया गया था मोगलीपुत्र तिस को। ध्यान से देख लीजिए, मोगलीपुत्र तिस, तृतीय तिस, है ना। थोड़ा सा आप क्लू चाहेंगे तो तृतीय तिस से जोड़ सकते हैं इसको, है ना। तो मोगलीपुत्र तिस जो थे उनको अध्यक्ष बनाएगा तृतीय संगीत का, और सम्राट अशोक ने इस संगीत का आयोजन किया था। इसकी एक और विशेषता है, वो ये कि जो अभिधम्म पिटक है, जो तीसरा पिटक है, वह इसी बौद्ध संगीत के अंतर्गत लिखा गया। कब लिखा गया? तृतीय बौद्ध संगीत के समय में अभिधम्म पिटक लिखा गया। ठीक है, तो ये त्रिपिटक की जो बात होती है, जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षा दीक्षा है, उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। बौद्ध धर्म का वो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है त्रिपिटक, जिसके अंदर जो पहले बौद्ध संगीत के बाद सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई, और द्वितीय संगीत के में बौद्ध संघों में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई। तृतीय संगीत जो है उसमें अभिधम्म पिटक की रचना की गई, है ना। अब चौथी संगीत को देख लेते हैं। चौथी संगीत का जो समय है वह ईस्वी की प्रथम शताब्दी है, यानी अब से पहले जो 3 संगीतियाँ हुई वो ईसा पूर्व में हुई। पूछा जाता है कभी कभी कि ईसा से पहले कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। तो ईसा से पहले 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, उसको आपने देख लिया, है ना, जिसको आपने पढ़ लिया है। पहला 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, और तीसरा 247 या 250, 251, 255 ईसा पूर्व में, है ना, जो तीसरा हुआ ये ईसा पूर्व में हुआ था। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ईसा से पूर्व में कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, तो उत्तर आएगा 3। अगर ये पूछा जाता है ईसा के बाद कितने बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, तो 1, है ना। जो चतुर्थ संगीत जिसको आप कहते हैं, उसका ईसा की पहली शताब्दी जो थी, 0 के बाद जो शताब्दी शुरू हुई ईस्वी के रूप में, उसमें उसका सही एक्यूरेट समय प्राप्त नहीं है, पर उसमें इसका आयोजन हुआ था। और इसका आयोजन हुआ कहाँ था? तो वो स्थान है कुंडलवन, कश्मीर। कश्मीर में कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। और उस समय जो शासक था वहाँ का वो कनिष्क था, कुषाण वंश का कनिष्क, आपने नाम सुना होगा, उसने इसका आयोजन कराया था। और उस समय अध्यक्ष उस संगीत के बनाए गए थे वसुमित्र। कौन? वसुमित्र। लेकिन एक और जो प्रश्न बनता है, उपाध्यक्ष कई बार पूछा जाता है चतुर्थ संगीत के उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष का नाम आता है। अश्वघोष बहुत विद्वान व्यक्ति था, इसीलिए बहुत चर्चित व्यक्ति था। ऊपर की 3 बौद्ध संगीतियों में उपाध्यक्ष के बारे में कभी प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन चतुर्थ संगीत के अंतर्गत अश्वघोष के बारे में प्रश्न बनते हैं। तो आप इसको भी जानते रहिए कि चतुर्थ संगीत के अंतर्गत जब चतुर्थ धर्म सभा या धर्म सम्मेलन, बौद्ध धर्म सभा का आयोजन हुआ था, तो वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडलवन नामक स्थान पे हुआ था जो कश्मीर में है। उस समय अध्यक्ष वसुमित्र बनाए गए थे और उस सभा का उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और उस समय कश्मीर में आयोजन किसने किया था? तो शासक थे उस समय के कनिष्क, उन्होंने ही चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। तो आपने थोड़ा ध्यान से देख लिया होगा, 1-2 बार इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे आप इसके बारे में अगर चाहें तो क्लू बना सकते हैं, एक ट्रिक बना सकते हैं। जैसे शासकों की अगर हम बात करें तो पहला है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक, चौथा है कनिष्क। तो अका अक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अ का अक, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं, अका अक, है ना। मतलब क्या? पहला बौद्ध संगीत अजातशत्रु, दूसरा का से कालाशोक, फिर अ से अशोक,
फिर क से कनिष्क, है ना, अक के रूप में याद कर सकते हैं। और अध्यक्ष को भी ऐसे ही आप क्लू बना के याद कर सकते हैं, स्थान को भी याद कर सकते हैं। या आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं जैसे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ऐसे है तो राजगृह को आप आर कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, आर कर सकते हैं। दूसरा वैशाली को वी कर लीजिए, पाटलिपुत्र को पी कर लीजिए, कुंडलवन को के कर लीजिए, तो क्या बन गया ट्रिक, आरवी पी के। आरवी पी के का मतलब अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी संगीति। पहली कहाँ, आर माने राजगृह में, वी से दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन या कश्मीर में। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी, इसी के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान, महायान। आपने नाम सुना होगा। बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में डिवाइड हो गया था चतुर्थ संगीत के बाद, एक हीनयान और दूसरा महायान कहलाया, है ना। दोनों अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन दोनों ने बौद्ध धर्म की ही विचारधारा को अपनाया। फिर भी उनमें कुछ चीज़ों में विभेद था, कुछ मतभेद हुए, जिसकी वजह से दो भागों में ये बट गया। अब देखते हैं जैन संगीति। जैन संगीत की बात कर लेते हैं। जैन संगीत का तात्पर्य क्या है? जैन संगीत का तात्पर्य है जैन धर्म सभा या जैन धर्म सम्मेलन। इसका जो आयोजन हुआ था पहली संगीत का, पहले धर्म सभा का, वो 310 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 310 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष इसके बनाए गए थे स्थूलभद्र और उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। समय, ध्यान देने की बात यह है कि समय 310 ईसा पूर्व था प्रथम जैन संगीत का, लेकिन कई जगह पे मतभेद हैं, तो जहाँ पे वो क्लियर नहीं है तो वो क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल है उसे 322 से लेके 298 ईसा पूर्व, जो चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल है, उसी को सीधे सीधे लिख देते हैं कि उसी के बीच में प्रथम संगीत का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल है। लेकिन प्रथम संगीत का आयोजन जब हुआ तो उसके पहले कुछ घटनाएं घटी थी। सबसे पहले उसको जान लेते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, है ना। किसका? 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। और उस समय जब वो अकाल पड़ा तो जो भद्रबाहु थे, जो जैन धर्म के एक तरीके से मुख्य अनुयायी थे भद्रबाहु, वो उन्होंने क्या किया कि वो उस समय में विंध्याचल पर्वत के दक्षिण साइड में चले गए, कर्नाटक चले गए अपने शिष्यों के साथ। और जो दूसरे इनके प्रमुख अनुयायी थे स्थूलभद्र, वे अपने शिष्यों के साथ विंध्याचल पर्वत के उत्तर भाग में ही यानी मगध में ही रह गए, है ना। जब कुछ दिनों के बाद जब वो अकाल समाप्त हुआ तो भद्रबाहु फिर वापस आए, और जब वापस आए तो मगध में रहने वाले जो पुराने अनुयायी थे स्थूलभद्र के साथ वाले, उनसे उनका मतभेद हो गया। परिणाम ये हुआ कि जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक श्वेतांबर कहलाया और दूसरा दिगंबर कहलाया। आपने नाम सुना होगा शायद, क्या कहलाया? एक को कहा गया श्वेतांबर, है ना, सॉरी फिर से लिखते हैं, एक को कहा गया श्वेतांबर, श्वेत अंबर, है ना। एक को कहा गया श्वेतांबर और दूसरे को कहा गया दिगंबर। ठीक है, ये दो भाग बन गए, दो संप्रदायों में जैन धर्म विभक्त हो गया। ऐसी स्थिति में श्वेतांबर जो था उसके प्रवर्तक स्थूलभद्र माने गए, है ना, और दिगंबर के भद्रबाहु माने गए। श्वेतांबर ने इस अपने मत का प्रचार प्रसार विंध्याचल पर्वत के उत्तर भाग में किया, और दिगंबर ने, जो भद्रबाहु का संप्रदाय था, उन्होंने अपने प्रवर्तक जो संप्रदाय दिगंबर था जैन धर्म का, उसका प्रचार प्रसार विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में किया। ठीक है, लेकिन जब प्रथम संगीत का आयोजन हुआ तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अध्यक्ष स्थूलभद्र को बनाया, है ना, स्थूलभद्र को बनाया। इसमें क्या हुआ कि इस संगीत में
जो जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, है ना, जो 12 अंग माने गए, जिनको आगम भी कहा गया। 12 अंगों को क्या कहा गया? इन 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन था, तो इन 12 अंगों को आगम कहा गया। क्या कहा गया? आगम या सिद्धांत। इन 12 आगमों का प्रणयन किया गया प्रथम संगीत के अंदर, इसकी रचना की गई। जैन साहित्यों के अंगों को एक जगह एकत्रित किया गया, है ना। तो प्रथम संगीत की यह उपलब्धि थी कि इस संगीत में जो 310 ईसा पूर्व आयोजित हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र बनाए गए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे उस समय, उन्होंने इस संगीत का आयोजन किया था। उस संगीत में जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत थे, 12 सिद्धांत 12 अंगों में बटे हुए थे, उनका प्रणयन किया गया, उनकी रचना की गई, जैन साहित्यों की रचना की गई। जो द्वितीय संगीत थी उसका कार्य समय है 510 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा, 510 ईस्वी, और स्थान क्या है? वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। वेरी गुड। और उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए वे बनाए गए देवर्धि क्षमा श्रवण। उनका नाम था देवर्धि क्षमा श्रवण या देवर्धि गणि, दो नाम आते हैं। इन दोनों में दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, आप ध्यान से देख लेंगे, है ना। इन्हें द्वितीय संगीत का, द्वितीय जैन संगीत का अध्यक्ष बनाया गया। और शासक की बात इसलिए नहीं की गई है किसी भी पुस्तक के अंदर, क्योंकि जो हमारा देश था वह 16 महाजनपदों में बटा हुआ था उस समय में। उस समय में यहाँ पर गुजरात के क्षेत्र में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिसका नाम इसमें चर्चित होता, तो इस वजह से कभी उनकी चर्चा पुस्तकों में मिलती नहीं है। पर आयोजन हुआ था द्वितीय जैन संगीत का, और इसमें जो कार्य हुआ वह यह कि जो विलुप्त जैन ग्रंथ थे उनका नए ढंग से निर्धारण किया गया, उनका नए ढंग से संपादन किया गया, और ये तय किया गया कि अब जो आगम होंगे उनकी संख्या 84 होगी। कितनी? 84। आगमों की संख्या 84 निर्धारित कर दी गई द्वितीय संगीत के अंतर्गत। तो यह मुख्य चीज़ें हैं जिसको आपको जानने का प्रयास करना है, जानना है। प्रथम संगीत में ही दोनों संप्रदायों के मतभेद को दूर करने के लिए प्रथम संगीत का आयोजन किया गया था, परंतु वह मतभेद दूर नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो ये दो प्रमुख संगीतियाँ हैं, पहला बौद्ध संगीति है और दूसरा जैन संगीति है। बौद्ध संगीत में 4 संगीतियों का आयोजन हुआ। पहला राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष बनाए गए, जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीत आयोजित की गई वैशाली के अंदर, जिसके अध्यक्ष सरोकामी बनाए गए, कालाशोक उस समय शासक थे। 383 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन 247, 250, 251, 255 में से किसी साल हुआ था, और पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय उस सभा के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस बनाए गए थे, और शासक अशोक थे जिन्होंने इसका आयोजन किया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ही हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उस समय उस संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र बनाए गए थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और उसका आयोजन उस समय के शासक कनिष्क ने किया था। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में जो प्रथम संगीत हुई थी उसका आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 310 ईसा पूर्व में किया गया था पाटलिपुत्र के अंदर ही, और उस संगीत के अध्यक्ष स्थूलभद्र बनाए गए थे। और जो जैन धर्म के दोनों संप्रदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर, उनके मतभेद को दूर करने के लिए इस संगीत का आयोजन हुआ था, परंतु उसमें सफलता बहुत नहीं मिल पाई। लेकिन उस समय में जैन धर्म के जो आगम थे, जो उनके ग्रंथ थे, उनका संकलन किया गया, 12 का लेखन कार्य किया गया, और द्वितीय संगीत का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में किया गया। उस समय अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण बनाए गए, जिनको देवर्धि गढ़ी भी कहते हैं। और उस समय में उस संगीत के अंतर्गत जो विलुप्त जैन ग्रंथ है उनका नए ढंग से निर्धारण किया गया, संपादन किया गया। इतने वर्षों के बाद, चूंकि 310 ईसा पूर्व में हुआ था और फिर 512 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ, तो लगभग 800 सालों का गैप हुआ था। तो जैन ग्रंथों में बहुत सारा अंतर आ चुका था, बहुत सारे विलुप्त हो चुके थे, तो उनका फिर से निर्धारण हुआ, नया संपादन किया गया, और ये तय किया गया कि आगम ग्रंथों की संख्या 84 होगी। तो यह है रिवीजन। आप
ध्यान से इसको देख लेंगे। कभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम डिटेल में भी चर्चा कर लेंगे। तो यह छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, और आवश्यक जो आपके सुझाव हैं, जो आप महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। और अगर अभी आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय हिंद।